ये सैंपल पीस है अंकल, ओरिजिनल भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। रियली नाइस, ब्यूटीफुल। इनफैक्ट ये लॉन्च करने से पहले एक पीस अपने लिए बनवाएंगे। आई मीन तुम्हारे लिए। तुम्हारी और कार्तिक की शादी में आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू। व्हाट डू यू थिंक अखिलेश? अच्छा है भाई साहब, पर कुछ नहीं, डिसाइड हो गया है। रिया ये पहनेगी, वो डिजर्व करती है। थैंक यू। दादू दादी, अब सीरत हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि अब पापा और सीरत की शादी होने वाली है। What? वन भैया, गायू मासी, लवकुश भैया, जल्दी से आ जाओ, अब सीरत हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। कायरव बेटा, ये तुमसे किसने कहा? सबने कहा, सीरत ने, पापा ने, प्रीति लेडी ने और परदादी ने भी कहा कि उनकी शादी हो रही है। ये वन भैया। कायरव को बहुत बुरी तरह चोट लग सकती थी अगर मैं नहीं आता तो। वंश भैया, चलो हम कृष्ण जी को थैंक यू बोल के आते हैं। हाँ चलो चलो वंश भैया। माँ आप भी? माँ आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मनीष बेटा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे समझती है, मेरी फीलिंग्स का ख्याल है उसे। मेरी माँ मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे मेरा दिल दुखे, मगर माँ आपने, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं नहीं खुश हूं इस बात से, नहीं हूं इस बात के फेवर में, सहमत नहीं हूं। मनीष बेटा, हमने जो भी किया बहुत सोच समझ के किया। और तुमने तो ये जानबूझ के किया ना, मेरा दिल दुखाने के लिए, अपने बाप का अपमान करने के लिए, अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए। अपने बेटे के बारे में तो सोच लिया, मगर बाप का क्या करोगे? मैंने जो डिसीजन लिया था वो अपने और तुम्हारे दोनों के बेटे का भला सोचकर लिया था, मगर तुम रिया से शादी करते तो कायरव को मां मिल जाती और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी। मुझे जीवन साथी की जरूरत नहीं है बाप। रही बात कायरव की, तो मुझे सिर्फ नायरा चाहिए या सीरत, क्योंकि शक्ल मिलती है उसकी। अपनी शक्ल को मोहरा बनाकर क्या चाल चली है उसने कार्तिक, और तुमने बिना जवाबी चाल चले घुटने टेक दिए उसके सामने, है ना बेटा? मैंने सिर्फ किस्मत के आगे घुटने टेके हैं बाबा। हाँ, किसी ने चाल चली है ना कायरव और सीरत को मिलवाने में, तो वो खुद कृष्णा जी, खुद भगवान। हमने कुछ नहीं किया, ना मैंने, ना दादी ने, ना किसी और ने। किट्टू ठीक कह रहा है मनीष बेटा। कायरव ने तो ये बात हमसे कितने दिन पहले कही थी, लेकिन हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज जब भगवान की कृपा हुई तो माँ प्लीज, ये दिल बहलाने की कोशिश करके मेरा दिल और मत दुखाइए। हम बहला नहीं रहे मनीष बेटा, सिर्फ समझा रहे हैं। ये सही है कि सीरत के चेहरे ने कायरव को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन मन को जोड़ा है सीरत के स्वभाव ने, उसके मन ने, उसके अच्छाई ने। ये जो दोनों में रिश्ता जुड़ा है ना, वो सूरत ने नहीं, सीरत ने जोड़ा है।
कैसे याद आ गया थारे को? मुझे लगा उस दिन आखिरी बार किया था तुमने जब थारी और रण। बस माउडी, बीते कल की बात उन्हें क्यों याद करो? आने वाले कल में हमारे लिए क्या रखा है वो देखते हैं ना। चुनो एक हाथ। तो फैसला तो हो गया ना लाडो? फैसला तो तब भी हो गया था ना माउडी, पर एंड मौके पे बदल गया। ट्रायल मैच में हार जाने वाले को जब एक असली मैच खेलने को मिल जावे ना माउडी, तो उसे ना अपनी किस्मत पे भरोसा ना होता और हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। वैसे ही अभी मारे को हो रहा है माउडी, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मारे को क्यों। खाटू महाराज पे भरोसा रख छोरी। पहले भी तो रखा था ना माउडी, क्या हुआ? जिंदगी के मैच में ना बहुत धोखे हुए हैं माउडी। आप ओपोनेंट समझो किसी और ने और दूसरा ही आ जावे कोई सामने, और वो दूसरा कब पीछे से आके आप पे वार कर दे आप ना कह सकते। बेचैनी हो रही है हमारे को बहुत माउडी, हमारा मन ना टिक ना रहा एक जगह पे। एक एक पल में ना सौ ख्याल आ रहे हमारे को कि कौन साथ रहेगा कौन नहीं, के होगा के नहीं। अब आप ही बताओ ना माउडी, क्या करूं मैं? चुनो ना एक हाथ। ना इस बार ना, मैच का नतीजा पहले मालूम हो जावे तो लड़ने का मजा ना आता है छोरी, और तू तो लड़ना ही ना चाहे। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे रिश्तों की, इंसान की, दुनिया की अक्ल नहीं है, समझ नहीं है? आप लोगों को है? नहीं, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी समझ है। आप उस लालची और मक्कार लड़की की बातों में आगे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया उसने आप पे कि आप उसके अलावा कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, कीजिए जो करना है आपको, आपकी मर्जी है। गलती को ये करेगा और भुगतेंगे सब। पापा, आपको क्यों लगता है कि ये गलती है? क्यों लगता है आपको? हो सकता है ना कि कार्तिक बेटा, तुम्हारी पहली शादी में ना तुम्हें मेरा वहां आना गवारा नहीं था, बर्दाश्त नहीं था, और इस बार मुझे वहां होना बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या करूं? बापू बापू मैं बेटा कितना भी हर्ट हूं, दिल से दुआ ही निकलेगी। खुश रहो, सुखी रहो। मनीष जी, पापा तुम्हें तो मैं देख लूंगी सीरत की बच्ची। जस्ट वेट, आ रही हूं मैं तुम्हें सीधा करने। सिर्फ लड़ना ना है मारे को माउडी, जीतना है। आप ना बस ये मनाओ कि हमारे सामने ना कोई ऐसा ना आवे जिससे मैं लड़ ना पाऊं। नाव जब नदी में उतारे हैं तो जे न मनाते उसमें पानी ना हो, जे मनाते हैं कि हवा की दिशा उस किनारे की हो जिसमें मारे को जाना है, ताकि नाव मझधार में ना रह जावे जैसे पिछली बार रह गई थी। अभी अभी तन ने कहा था कि कल की बात ना करनी, और तू ही तो और क्या करूं माउडी? अरे बहुत कोशिश करती हूँ कि बीते कल की यादों का ना पिटारा ना खोल, पर ढक्कन खुल जावे अपने आप कभी कभी। इस बार ढक्कन कस के लगाना लड़ो, इतना कस के तू भी ना खोल पावे। ये किन यादों की बात कर रहे हैं दोनों? ऐसा कौन था इसके पास्ट में जिसे भुलाने के लिए कह रही हैं अम्मा? ये बात तो पता करनी पड़ेगी सीरत, क्योंकि ये मेरे फेवर में काम करेगी और तुम्हारे अगेंस्ट। हमारे को वो पिटारा ना एक बार कार्तिक जी ने दिखाना है माउडी, दूर से ही सही पर दिखाना है। क्यों? क्या जरूरत है उसकी? जरूरत है माउडी, और हक है उनका। नई शुरुआत करने जा रही तू छोरी, शुभ काम में ऐसे झूठे लोगों का नाम ना लेना चाहिए। नाम ना लूंगी माउडी, पर बात ना छुपा सकती मैं उनसे। उन्होंने भी ना हमारे से आज तक कुछ ना छुपाया, इसलिए हमारे को बतानी है ये बात। क्यों? क्यों
किया तुमने ऐसा कार्तिक? क्यों? क्या हो गया ऐसा? भरोसा नहीं रहा अपने पापा पे। बेटा बाप हूं मैं तो, भले कितना भी नाराज हूं, कितना भी गुस्सा हूं, मगर दिल से तो सिर्फ दुआ ही निकलेगी कि तुम हमेशा खुश रहो। जो तुम कर रहे हो भले ही उसमें मेरी सहमति नहीं है बेटा, लेकिन आशीर्वाद फिर भी है। भगवान करे कि तुम वो कर पाओ जो मैं नहीं कर पाया। तुम अपने बेटे की नजर में अच्छे बाप बन पाओ, क्योंकि भगवान करे कि मेरा और तुम्हारा बेटा दोनों खुश रहे। आबाद। जिसे तुम नायरा की छवि समझ रहे हो वो नायरा नहीं है, बहुत अलग है वो नायरा से। नायरा ने तो घर में आते ही बाप बेटे को मिला दिया था, एक कर दिया था, और इसने तो आते ही तोड़ दी। सूरत एक होने से सीरत एक नहीं होती बेटा। सॉरी बेटा, सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। नहीं अंकल प्लीज, आप सॉरी मत कहिए, और जो हो रहा है उसे इस तरह एक्सेप्ट भी मत कीजिए। इस घर में और दूसरा कोई नहीं है जो वो देख सकता है जो आप देख सकते हैं। प्लीज अपने बेटे को उस गोल्ड डिगर से बचा लीजिए। अंकल वो इतनी भोली नहीं है जितनी भोली दिखती है। उसके पास में कोई राज है जिसके बारे में उसने हम सबको नहीं बताया। कैसा पास्ट? पता नहीं अंकल, शायद कोई लड़का था। कार्तिक जानता है इस बारे में? नहीं, और कोई बताएगा भी नहीं। और अगर हम बताएंगे तो वो मानेगा नहीं। माने या ना माने, हमें फिर भी उसे बताना चाहिए अंकल, नहीं तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अंकल शादी पक्की होने और फेरे होने तक के बीच जो वक्त है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अपने बेटे को चीट और हर्ट होने से बचा लीजिए अंकल। जाओ यहां से, इसी वक्त निकलो यहां से और पता लगाओ उसके पास के बारे में। मुझे एक एक बात जाननी है, मुझे अपने बेटे को किसी भी कीमत पर इस लड़की से बचाना है। जाओ। श्योर अंकल, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अंकल, मुझे ट्रस्ट करने के लिए। पास्ट का राज जो तुमने छुपा कर रखा है, उस पे बनेगा कार्तिक और मेरा फ्यूचर। जस्ट वेट एंड वॉच देहातन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।